जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं सोनू कुमार आप लोगों का इस अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथमेटिशियन में स्वागत करता हूं बच्चों। हमें उम्मीद है, आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम देखेंगे जो ये एक्सरसाइज है, ये बालाजी प्रकाशन की कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन की मैथ। हमने अभ्यास 1.1 का पूरी तरह से बात कर लिया है बच्चों। और इसमें आज हम जो अभ्यास प्रश्न देखेंगे वो अपना एक्सरसाइज है बच्चों 1.2, किसी रियल नंबर का चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही अगला एक्सरसाइज है बच्चों। चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही अगला एक्सरसाइज है 1.2। अगला एक्सरसाइज है बच्चों 1.2। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि इससे पहले वाली जो आप नहीं देखेंगे वीडियो, इससे पहले वाली हमारे चैनल से जुड़ करके आप वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। और क्या है कि उससे समझ सकते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 को क्या कर लिया है, हमने ख़त्म कर दिया है। तो आज हम बच्चों शुरू करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 1.2। और इसमें बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। उम्मीद है, आशा है कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम बात करते हैं बच्चों एक अभ्यास प्रश्न 1.2 में। जो पहला सवाल कह रहा है बेटा कि यदि एच सी एफ 99 व 153 का 9 है, तब एलसीएम 99 153 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोला है बेटा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कैसे हल करेंगे हम बच्चों, देखिए ध्यान से। बोल रखा है इसमें कि यदि एच सी एफ 99 व 153 का कितना है, 9 है, तब एलसीएम 99 153 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, ये बोला है बच्चों इस क्वेश्चन में। ये है अपना क्वेश्चन, ये बोला है क्वेश्चन अपना। तो इसमें देखिए ध्यान से, आप समझेंगे बच्चों कि इसमें एक बात जो बोला है ये चीज समझ लीजिए कि यदि HCF बराबर संख्या 99 व 153 का 9 है, तब बोला है एलसीएम 99 153 का मान ज्ञात कीजिए। ये चीज बोला है बेटा। इसमें देख लीजिए, जो चीज दिया है पहले उसको नोट कर लीजिए। इसमें क्या चीज दिया हुआ है यहाँ पर लिख लीजिए, सॉल्व करेंगे और जो चीज पहले दिया होता है उसको नोट कर लीजिए। यानी दिया है, इसमें क्या चीज दिया है, HCF दिया है, यानी HCF बराबर, ये दो संख्या है बेटा, ये दो संख्याएं हैं। HCF यहाँ पर देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। HCF अपना कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और यहाँ पर ये दो संख्याएं हैं, तो संख्या किसे हम मानते हैं बेटा, संख्याएं किसे मानते हैं हम, संख्याएं जो मानते हैं बच्चों, वो संख्याएं हम मानते हैं ए व बी से। ए व बी से हम मानते हैं। संख्याओं को किसे दर्शाया जाता है बेटा, संख्याएं क्या होती हैं, ए व बी। तो यहाँ पर एक संख्या ए 99 है और बी संख्या कितनी है, 153 है। या यूं हम कह सकते हैं कि ए संख्या अपनी कितनी है बच्चों, 99 है, और यहाँ से बी संख्या जो है वो 153 है बेटा। और हमसे पूछा है किसका, एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें मान निकालना है बच्चों एलसीएम का मान निकालना है, एलसीएम का मान निकालना है। हमें उम्मीद है, आशा है कि इससे पहले आप ये मतलब इस तरह के फार्मूले को पढ़ चुके होंगे। तो इसमें एक बेटा सूत्र होता है, जब हल करते हैं तो इसमें एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है बच्चों, सूत्र इसमें होता है HCF गुणे एलसीएम। एक सूत्र है, आपके बुक में ही दिया हुआ है बच्चों, HCF गुणे एलसीएम बराबर ये दो संख्याओं का गुणनफल A गुणे B। ये जो है एक फार्मूला होता है। तो बेटा अब जो जो चीजें दी हैं यहाँ पर इसमें पुट कर लीजिए और एलसीएम का मान निकाल लीजिए। तो HCF कितना दिया है बेटा, 9 दिया है, बहुत सही।
एलसीएम ही हमें पता करना है, तो एलसीएम को ऐसे रहने दीजिए। दो संख्याएं कितनी दी हैं, ए कितना दिया है 99 दिया है, गुणे बी कितना दिया है बेटा 153 दिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ से एक बात बताइए, एलसीएम का मान चाहिए हमें, तो ये 9 गुणे में है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो एलसीएम बराबर क्या होगा 99 गुणे 153 बटे ये 9 नीचे चला जाएगा। कट कर लीजिए, यहाँ से भाग दे दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 आ गया, 9 एकम 9, 11 9 99। अब 11 से इसको गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से निकल करके आया कितना, एलसीएम कितना निकल करके आया बच्चों, यहाँ से देखिए 11 तिया 33 का 3 हासिल 3 आया, 11 पछे 55 और 3 58 का 8 हासिल कितना आया हासिल 5 आया बच्चों, 11 एकम 11 और 5 16। ये देखिए एलसीएम का मान कितना निकल कर आया है बच्चों 1683। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, उम्मीद है बेटा, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं साइड में हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चनों पे बहुत बारीकी से और बहुत सोच समझ कर हल करना है बेटा। और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में 2021 में पूछा गया है, ध्यान से समझ लेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। ठीक बेटा, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 16 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई दो संख्याएं हैं, वो दो संख्याओं का, देखो जो बोल रहा है, दो संख्याओं का HCF, चलिए हम एक क्वेश्चन नहीं नोट करते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा, टाइम लग जाएगा इसमें, हम डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं। आप देखिए समझिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है बेटा, हल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का हल समझिए, यहाँ पे समझिए। बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF 16 है तथा गुणनफल 3072 है, इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो फिर वही कहानी बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल बोला है, इस बार दिया है HCF बराबर दिया है, HCF बराबर दिया है कितना, हल करेंगे तो जो चीज दिया है बेटा उसको नोट कर लेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें HCF बराबर कितना दिया है बच्चों 16 दिया हुआ है, और यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल दिया है, यानी संख्या जो A गुणे B है, ये गुणनफल में दिया है, कितना दिया है बच्चों इस बार इतना 3072, ये पहले से ही दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो और फिर क्या पूछा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी लासा ही ज्ञात कीजिए। तो फिर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, इस एलसीएम को ही फाइंड करना है, इसको ही ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ से क्या काम करना है, फिर वही सूत्र लगा दीजिए। अभी से पहले वाले सवाल में हमने सूत्र लगाया कि भाई HCF गुणे एलसीएम, ये आपके बुक में है बेटा, ये कोई फार्मूला, ये सूत्र है आपके बुक में, एलसीएम HCF गुणे एलसीएम बराबर क्या चीज, दोनों संख्याओं का गुणनफल A गुणे B, दिया ही हुआ है, सब कुछ रख दीजिए। HCF कितना दिया है बेटा 16 दिया हुआ है, एलसीएम निकालना ही है हमें, तो उसको ऐसे रहने दीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 3072 दिया हुआ है, निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एलसीएम बराबर 3072 बटे में कितना HCF हो जाएगा, ये 16 दिया ही है, तो यहाँ से ले लीजिए 16 एकम, यहाँ से भाग कर दीजिए, निकाल लीजिए, भाग कर दीजिए इसको, 3072 को कर लीजिए 16 एकम 16 ले लें, कितना आया 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर कितना आया, हाँ 2 में से, यहाँ पर देखिए 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1 बचा, ये देखिए 7 का 7 147 हो गया, 16 9 144, 16 9 144 ले लीजिए। देखिए बेटा 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 0, यहाँ पर ये 2 बचा था, तो यहाँ उतार लीजिए, 16 दूनी 32, 16 दूना 32, ये देखिए। तो हमने देखा बेटा, जब भाग करके डिवाइड लगाया यहाँ पे,
तो हमारे पास कितना निकल कर आया 192। तो यहाँ से जो 16 एकम 16 और 192 16 क्या होता है 3072 होता है। तो एलसीएम का मान जो आया है बच्चों वो कितना आया है 192 आया। ये आया, ये इसका एलसीएम आया। ये इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं साइट हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बहुत बारीकी से हल करना है इन क्वेश्चनों को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। इस तरह से हल करना है। इस बार दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया था बेटा, 3072 दिया था, इसलिए हमने एक गुणे भी रख दिया है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बोला है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, ध्यान से समझिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, जो क्वेश्चन 3 है वो 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। 2 की घात ज्ञात करना है। तो संख्या कौन सी है बेटा, यहाँ पर हल डाल लीजिए और लिख लीजिए। संख्या कौन सी है, संख्या 144 है। संख्या 144 है बच्चों। अभाज्य गुणनखंड बोला है, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि का तरीका बच्चों। ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दो दो कितना हो, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यानी 36 दूनी 72, फिर 2 ले लीजिए। यहाँ 18 दूना 36, फिर 2 ले लीजिए। 2 9 18, 3 ले लीजिए। 3 त्रिकी 9, यहाँ से 3 एकम 3। ये हुआ आपका अभाज्य गुणनखंड मेथड। अब इसमें देखिए कौन कौन सी बेटा बोला है यहाँ पे कि कौन कौन सी नंबर आए हैं हमारे पास। 2 कितने हैं बेटा, यहाँ पर देख लीजिए, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार तो 2 आया है बेटा। 3 2 बार आया है, 3 2 बार आया है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि ये 2 कितने बार है, कितनी टाइम से, 4 टाइम से। तो बेटा क्या है, 2 की पावर 4 लगा लीजिए, गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2। इसमें बोला है इस क्वेश्चन में 2 की घात ज्ञात कीजिए बच्चों। तो 2 की घात कितनी आई है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि संख्या 144 में अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा खंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। तो 2 की घात दिख रही है ना बेटा, 2 की घात कितनी आई है, यहाँ पे 4 आई है। तो यहाँ लिख लेंगे अतः 2 की घात, 2 की घात कितनी दिख रही है बेटा, 2 की घात कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है। 4 लिख लीजिए, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा ये सब छोटे छोटे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इसमें इतना ही जो है क्या है कि आपको हल करना है, कैलकुलेशन करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम 1 से 5 तक क्वेश्चन देखेंगे आज के वीडियो में। तो बेटा उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं साइट हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद क्या है कि हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है बेटा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। जो घात आएंगे उनका योग ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें समझ लीजिए ध्यान से। वो 4 बोल रहा है कि संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर हल डाल लीजिए और देख लीजिए कौन सी संख्या कौन सी दी है। संख्या कौन सी दी है बच्चों, तो संख्या दी है 196। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए पहले। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बच्चों, तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका, ये अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। तो 2 लेंगे यहाँ पे बेटा, 2 9 18 और 1 बचा, उधर गया 16, तो 2 8 16, ये 98 दूना 196। फिर 2 ले लीजिए बेटा, 2 चौके 8 और 2 9 18, 2 चौके 8, 2 9 18, 49 दूनी 98। फिर ले लीजिए यहाँ से, अब तो नहीं आएगा, अब 7 लेना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ से क्या करना है,
7 सते 49 ले लीजिए क्योंकि 7 से ही आएगा, फिर 7 ले लीजिए, 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखिए संख्या कौन कौन सी हमारी आई है, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है बच्चों, 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 2 बार है ना बेटा यहाँ पे। तो 2 की घात हम कितना ले लेंगे, 2। 7 कितनी टाइम्स है, 2 बार है ना बेटा, तो 7 की घात भी 2 ले लेंगे। अब बोला है घातों का योगफल ज्ञात कीजिए, घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो घातों का योग देखो, एक घात तो 2 के ऊपर ये 2 लगी है, दूसरी घात 7 के ऊपर 2 ये लगी है, तो इन दो रुग्नों घातों को योग कर लेना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ लिख लेना है अतः घातों का योग, अतः घातों का योग यहाँ 2 और इस 2 को, दोनों घातों को जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। 4 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से इसकी स्टार्ट ले लीजिए, समझ लीजिए बेटा। इसके पहले वाले चैप्टर को हमने 1.1 को खत्म कर लिया है अपने ही यूट्यूब चैनल बच्चों, इंडियन मैथमेटिशियन ही चैनल में हमने प्लेलिस्ट में जो है सेव कर दिए हैं वीडियो, आप देख सकते हैं वहां से। तो ये बेटा क्या है अपना, ये क्वेश्चन चौथे नंबर का है, ये इसका इजी वे में हमने समझाने की कोशिश की है, ऐसे ही हल हो जाएगा। इसका घातों का योग बोला था बच्चों, तो जो घातें थी वो आई, उसका योग कर दिया, जोड़ दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, और आज के इस वीडियो में वो अंतिम क्वेश्चन होगा बेटा, समझिए यहां से। बोला है वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित है। वह निम्नतम संख्या बोला है बेटा, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है, देखिए जब निम्नतम संख्या की बात की जाए या छोटी से छोटी संख्या का बात किया जाए बेटा, तो उसमें हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है बच्चों, एलसीएम निकालना होता है। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया जाए तो उसमें एचसीएफ निकालना होता है बच्चों। तो यहाँ पे निम्नतम संख्या की बात की गई है। जब निम्नतम संख्या की बात की गई है तो हमें एलसीएम ही बिल्कुल वाजिब है कि वाकिब है कि हमें क्या करना होगा, एलसीएम ही निकालना होगा। तो बोल रहा है वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से हमें एलसीएम ही निकालना है, क्योंकि निम्नतम संख्या का मतलब होता है, निम्नतम संख्या का मतलब होता है, निम्नतम संख्या बराबर एलसीएम ही होता है। ये चीज आप ध्यान नोट कर लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए। निम्नतम संख्या का मतलब एलसीएम होता है बच्चों। तो 1 से 10 तक बोला है, तो 1 से 10 तक पहले नंबर नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बोला है। और 1 व 10 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं का बोला है। ठीक है बेटा, 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। तो यहाँ पे अगर एक का हम एक को अगर तोड़ें बच्चों, एक का फैक्टर अगर निकालें यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, 1 गुणे 1 कर देंगे अगर तोड़ें तो। 1 को अगर हम तोड़े बच्चों, फिर यहाँ पर अगर 2 को तोड़े तो 2 गुणे 1 कर देंगे बच्चों, करना होगा ना हमें। अगर यहाँ पर हम 3 को तोड़े बच्चों, तो 3 गुणे कितना 1 कर देना होगा। अगर 4 को तोड़े तो 2 गुणे 2 कर देना होगा। अगर 5 को तोड़े तो 5 गुणे 1 कर देना होगा। ठीक है, और अगर 6 को तोड़े तो 2 गुणे 3 कर देना होगा। 7 को तोड़े तो 7 गुणे 1 कर देना होगा। 8 को तोड़े तो 2 गुणे 2 कर देना होगा। 9 को तोड़े तो 3 गुणे 3 कर देना होगा। 10 को तोड़े तो 2 गुणे 5 कर देना होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से। बोला है 1 व 10 के बीच, 1 व 10 तथा इनके बीच की, 1 और 10 के बीच की संख्याओं का हमें निम्नतम संख्या एलसीएम ज्ञात करना है।
हमें ना 1 से मतलब है बेटा, ना 10 से मतलब है। इनके बीच में जो संख्याएं हैं, जो इनके बीच में संख्याएं हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है बच्चों, इनका एलसीएम देखना है। ये चीज ध्यान दीजिए आप। हमें 1 और 10 से नहीं मतलब है, इनके बीच की संख्याओं से मतलब है। तो देखिए बेटा, सब में कामन, जो कामन हो रहा है, यानी 1 से ज्यादा संख्याओं में जो कामन होता है उसको पहले लिखते हैं इसमें। तो यहां देखिए बच्चों ध्यान से, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, यानी तीनों संख्याओं में ये 2 2 कामन हो रहा है बेटा। ठीक है, तीनों संख्याओं में क्या हो रहा है, ये 2 2 क्या हो रहा है, कामन हो रहा है। ठीक है, कामन हो रहा है। तो क्या करेंगे, 1 तो 2 लेंगे यहाँ पे, ये बात समझिए ध्यान से, ये 2 लेंगे एलसीएम में। अब यहाँ पर देखिए बेटा, दो संख्याओं में फिर 1 2 कामन हुआ बच्चों, यहाँ पर ये 2 देखिए, ये 2 देखिए, तो यहाँ पर 1 2 और ले लेंगे बच्चों। ठीक है, ये देखिए। अब एलसीएम निकालते समय एक बात याद रखिए, पहले तो जो कामन मिलता है बच्चों, हम उस कामन को नोट करते हैं, उसके बाद में जो शेष बच जाती है जो नंबर मल्टीप्लाई में, उसको भी नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 बच जा रहा है, यहाँ पर इनके बीच में देखिए हमें 10 और 1 से मतलब नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 1 2 बच जा रहा है, तो यहाँ पर हम 1 2 लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। अब देखिए बेटा 3, हाँ तो 3 देखिए ध्यान से, 3 एक यहाँ है बेटा, एक यहाँ है और एक 3 यहाँ है। तो ये भी क्या हो रहा है, कामन हो रहा है। ये भी 3 क्या हो रहा है, पहली बात तो कामन हो रहा है। तो इस 3 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। बहुत अच्छा, एक 3 दिखा, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर इसके बाद में देख लीजिए बच्चों, क्या है कि 1 3 ये और 1 3 ये कामन हो रहा है, तो 1 3 फिर यहाँ पर लिख लेंगे, 1 3 ये लिख लेंगे। अब इसके बाद में देखिए बच्चों, ये 2 भी नोट कर लिया हमने। अब इसके बाद में देखिए क्या चीज बच रहा है यहाँ पर, इसके बाद में आप देखिए इसमें और क्या चीज बच रहा है, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट यहाँ पे कि क्या चीज बच रहा है। बेटा हमने इसको बहुत बार, कई बार सॉल्व किया है, हमने कई बार इसको सॉल्व किया है। तो इसमें जो ये चीज बच रहा है ना, ये जो चीज बच रहा है, बहुत सही बहुत सही, गुड गुड गुड। इसमें जो चीज क्या बच रहा है, इतनी चीजें तो कॉमन हो गई। अब आप देखेंगे कहीं, अरे देखिए भाई 1 जो होता है ना, एक एक तो हर एक संख्या का क्या होता है बेटा, फैक्टर होता है। दुनिया की ऐसी कोई संख्या नहीं बनी जिसका एक फैक्टर ना होता हो। एक हर एक संख्या का, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उन सबका फैक्टर होता है। तो 1 का क्या मतलब है, 1 रखेंगे फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, वही आएगा। तो इसमें देखिए 5 और 7 बच रहा है बेटा। तो ये 5 और ये जो 7 बच रहा है ना, इसको भी हम मल्टीप्लाई में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और फिर इसका मल्टीप्लाई आप लगा दीजिए। देखिए यहाँ से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 ત્યાં 72। अब 72 पंछे, सबसे पहले 72 पंछे करके देख लीजिए, 72 पंछे यानी 5, 5 दूनी 10 का 0, 5 सते 35 और 1 36, कितना हुआ 360। 72 पंछे कितना हुआ बच्चों, 360। अब 360 को 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 360 को 7 से, तो 7 0 का 0 हो गया बच्चों, 7 6 42 का 2 हो गया, और 7 त्रिक 21, 21 और 4 कितना 25 हो गया। तो ये 2520 आया बच्चों। इसका एलसीएम जो आता है बच्चों, ये देख लीजिए कि 2520 आता है। ये देखिए इसका एलसीएम 2520 आया। यही हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और अच्छे से अगर आ गया है समझ में तो मैं साइड में हो जा रहा हूं बच्चों। आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, मस्त लगे, समझ में आया है अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके और लाइक करके ही जाइएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि उससे ये चीज होता है कि जैसे आप लाइक करेंगे तो इसी प्रकार की आपकी वीडियो आपके पास आती रहेगी, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे आप कुछ भी करते हैं या किसी सर्च इंजन पे, किसी भी एप्स पे, आप जो चीज लाइक कर लेते हैं ना बच्चों, उससे रिलेटेड पूरी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक्स करके ही जाइएगा, और कोई अगर इसमें कसर रह गई हो, कमी रह गई हो, तो हमारा जो है क्या है, कमेंट बॉक्स में आपका क्या करिए, कमेंट करिए बेटा कि यहाँ नहीं समझ में आया, मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खत्म करता हूँ यहीं पे।